जय द्वारकाधीश। तो आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 29 दिसंबर गुरुवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 to 4 ऑब्जेक्ट्स हियर। ठीक है, अगर लगा तो हम रोमांस एंजल्स भी लेंगे। हमारे सामने है टैरो, ट्विन फ्लेम ओरेकल, वी गॉट दी एनर्जी ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विथ दी टैरो, जो करते हैं कार्ड से कनेक्शन एंड लेट्स डू द रीडिंग। ओके, हाँ चलो मैं सारे कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड करता हूँ एंड देन वी सी कि हमें कौन सी कार्ड्स मिलते हैं। चलो, ये आ गया फर्स्ट कार्ड एंड दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे पहला कार्ड मिला है कि लियो का साइन। तो अगर हम लियो की बात करें तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही बेचैन एंड प्यार महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए। इमोशंस या तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू कैच अप ऑन दैट। ठीक है, मतलब कि भाई कब मैं अपनी बातें इजहार करूँ, कब मैं अपने आप को प्रस्तुत करूँ, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन चल रहा है उनके दिल में। बाकी अगर हम उनकी बात करें तो द पर्सन इज़ फीलिंग पावरफुल कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ। अगर वो पहले शाय फील कर रहे थे, फिर लग रहा था कि क्या मैं कभी अपनी बातें किसी के सामने रख पाऊँगा, तो आज जो है ना वो कहीं ना कहीं इनका जो माइंड सेट है वो पावरफुल बन गया है। मार्स की जो एनर्जी है एंड हम कह सकते हैं कि शुक्र की भी जो एनर्जी है वो थोड़ी पावरफुल बन गई इस पर्सन के लिए। एंड जिनके हॉरोस्कोप में है जो चंद्रमा जो है या फिर जो मून हम कहते हैं, वो अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर किसी ऐसे हाउस में है, फॉर एग्जांपल 8th हाउस जहाँ पे उसकी पावर घटती है, ठीक है, या फिर 12th हाउस, तो आज उनका ज़्यादा बेनिफिट इनको मिल सकता है। ठीक है, मोर ओवर शायद वो काफ़ी पॉजिटिव एंड रिलैक्स फील कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं नेगेटिव से थोड़े से दूर जा रहे हैं। अब ऐसे में आप भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको भी लग रहा है तो डायरेक्टली आप भी इनको मैसेज करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं कि जैसे इनका मैसेज आए यू कैन रिप्लाई बैक टू देम। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर ये पर्सन इस स्ट्रेंथ जो आज उनको मिली है, जो जैसे मैंने कहा कि अगर मार्स और शुक्र की जो एनर्जी वो अगर ज़्यादा इनकी तरफ आ रही है और अगर ये ज़्यादा इससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये भी हो सकता है कि थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाए, और ईगोइस्टिक होने के कारण जो उनका रिप्लाई है वो लेट भी आ सकता है या फिर कोई भी बात ऐसी हो सकती है। नेक्स्ट हमें 2 कार्ड्स मिले हैं। जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकंड जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। लेकिन पहले इसकी बात करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की। भाई जब हम बात करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अब कम्युनिकेशन के टॉप पे पहुंच गया है, यानी कि नाउ इसे लग रहा है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। हालांकि किसी हद तक ये बात सही भी हो सकती है, जैसे कि हम अगर किसी भी कपल में देखें तो कोई एक व्यक्ति ऐसा आपको ज़रूर मिलता है कि जो कम्युनिकेशन को कभी भी शुरू एंड कभी भी बंद कर सकता है। ऑब्वियसली इसलिए होता है बिकॉज वो काफ़ी सारे ट्रिक्स भी करना जानता है एंड वो काफ़ी सारा प्यार भी बांटता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे जैसे मैंने एक बात कही थी कि ईगो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर ईगो यहाँ पे थोड़ा सा भी आता है तो ये ऐसे मतवाले हो सकते हैं कि मैं जब चाहूँ तो कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मुझे पूछने की या जानने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द वन थिंग जिसके बारे में हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी चाहिए। जिनको भी अगर रिस्पांस मिलता है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको लेट रिस्पांस मिलता है या फिर कोई इशू आता है तो उसमें थोड़ी सी ये बातें आ सकती हैं। हालांकि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी, लेकिन कुछ वक्त ऐसा होता है जब ग्रहों की पावर हमें मिलती है तो कई बार हम जिस बात को कंट्रोल नहीं कर पाते। वही जो हमें कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस, यानी कि सैजिटेरियस का कार्ड। वही हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो धनु राशि की जो एनर्जी है वो इस प्रकार से है कि ये पर्सन अंत में यही चाहेगा कि आप दोनों की जो कनेक्शन है वो बन जाए एंड जो भी नेगेटिव माइंड सेट है वो तितर बितर हो जाए। लेकिन ये कब आएगा, जैसे मैंने कहा कि पहले कम्युनिकेशन की चीज़ें यहाँ पे आएंगी। हो सकता है ईगो थोड़ा सा बढ़ जाए, जब 6 बजे करने वाले हैं शायद मैसेज 8 बजे कर दे, 10 बजे कर दे, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है यस
फोर ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, साच, काफ़ी सही एनर्जी है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये काफ़ी लोगों के लिए मैरिज का कार्ड भी साबित होता है। एंड हम इसे कह सकते हैं कि दैट इज़ द वन कार्ड जिसे आप इस तरह से देखते हैं कि इट इज़ अबाउट प्योर लव। ठीक है, यहाँ पे डिवोशन एक मैं वर्ड डालना चाहूँगा अभी के रीडिंग के लिए। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी डिवोटेड हो सकते हैं टुवर्ड्स यू। ओके, एंड ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि अगर ये किसी पास्ट रिलेशनशिप में अटके हुए थे या फिर कोई मजबूरी थी उनकी, कोई इश्यूज थे, तो वो सडनली सॉल्व भी हो सकते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होंगे, क्यों सॉल्व होंगे, अभी क्यों सॉल्व होंगे, पहले क्यों नहीं सॉल्व हुए थे, ये सारे जवाब शायद आपको ना मिल पाए बिकॉज डेस्टिनी रूल्स। एंड कहीं ना कहीं पे जैसे मैंने कहा कि अगर आज उनको किसी प्लैनेट की पावर बहुत ज़्यादा मिल रही है तो भी ये चीज़ें आ रही है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, अगर सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके हॉरोस्कोप में या फिर कैप्रिकॉन की एनर्जी, तो ये डायरेक्टली अपनी दिल की बात आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली इनका गोल ये होगा कि मैं किसी को परेशान ना करूं, ना ही किसी को अटका के रखूं। देखो अंत में क्या इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला पर्सन हमारी दिल की बातों को ध्यान में रखे। ओके, देख क्योंकि जजमेंट तो वो लेगा, अब वो जजमेंट हमारे फेवर में होगा या नहीं वो हमें नहीं पता, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हमारे दिल की बात उसके दिल तक पहुंच गई तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा इसके बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड हमें बहुत कुछ बतलाता है रिगार्डिंग देयर प्रैक्टिकल थिंकिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि भाई मुझे अब वैसा ही रहना है कि कहीं ना कहीं अगर इनका माइंडसेट जो है, जो पहले अगर डल हो गया था या फिर करप्ट हो गया था, अगर वो एक बार सही हो जाए जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पर्सन उसी हालात में रहना पसंद करेगा। मतलब अगर एक बार उसने दिल बना लिया कि नहीं मैं वही फॉलो करूँगा, अब मेरा दिल किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, तो फिर आप उसको इसी हालत में पाओगे। दैट इज़ गोना बी अ वंडरफुल थिंग। हालांकि ये कब और कितने जल्द होता है वो हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग, ओरेकल ही है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग। ओके, वी गॉट वन कार्ड, लेट मी पिक इट। यस, हियर इट इज, यू आर साइकिक। ओके, कहीं ना कहीं आई थिंक ये मैसेज आप दोनों के लिए भी हो सकता है, जो आपको सोचना है कि भाई इसमें से कौन सा मैसेज है जो आपके लिए आ गया है। यू आर साइकिक, तो कहीं ना कहीं आपके दिल की बातें भी अब ये पर्सन धीरे धीरे जानने लगा है। और कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि नहीं अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगी, तो वो भी एक टाइम का सेंस आई थिंक इस पर्सन को अभी आने लगा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डोंट बी अफ्रेड। आई थिंक ये एक स्पेशल बात है उनके लिए। अगर ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे किसी भी चीज़ के लिए कि भाई व्हाट टू डू एंड क्या मैं सही निर्णय ले पाऊँगा, क्योंकि देखो जब हम डिसीजन लेते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें हमारे आंखों के सामने आती हैं, बहुत से लोग भी आते हैं, उस व्यक्ति ने क्या किया था, व्हाट अबाउट हिज और हर रिलेशनशिप, उसका ब्रेकअप कैसे हुआ था, उसका पैचअप कैसे हुआ, पैचअप के बाद क्या अब चीज़ें सही है या फिर नहीं है, तो वो सारी बातें आती हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब कोई इंसान किसी से बात करना चाहता है, किसी किसी के लिए वो बहुत ईजी होता है, किसी किसी के लिए बहुत हार्ड होता है, जैसे कि चट्टान को तोड़ना। तो कितने जल्दी अपने माइंड को कंट्रोल में लाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें वो है फ्लावर्स अराइविंग, आंसर्स अराइविंग। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पर्सन फ्लावर लेके भी वेट कर रहा होगा आपका। इसको जो सवाल थे इसके जवाब शायद इसको जल्द ही मिलने वाले हैं या बहुत ही जल्द मिल सकते हैं। अब ये कितने जल्दी होगा, बहुत जल्द भी हो सकता है, दिन के किसी भी वक्त हो सकता है, या फिर आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में भी इसके रिजल्ट्स इसको मिल सकते हैं। अगर यही परेशानी थी कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी बात को लेके अड़ा हुआ है, तो उसके जवाब उसको जल्द ही मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। दैट इज़ वन थिंग। इमोशनल स्टेबिलिटी को हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता है। एंड स्टेबिलिटी यानी कि देखो जब कोई इंसान बहुत लोगों को डेट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी रहती नहीं।
स्टेबिलिटी तब रहती है जब हम किसी एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वही एग्जैक्ट चीज़ इस व्यक्ति के साथ हो रही है। ये सोच रहा है कि मुझे अब रियली इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। तो आप में से जिन लोगों को चाहिए था कि मैं जल्द से जल्द कमिटमेंट पाके आगे बढ़ूँ एंड लाइकवाइज, तो आई थिंक आपका सपना बहुत जल्द कंप्लीट भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज टोटली डिपेंड्स कि कितनी जल्दी ये व्यक्ति अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। एंड देखते हैं फाइनली इस एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। बहुत सी कूल चीज़ें आज इस रीडिंग में हमें दिखाई दी। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है एक्शन। तो यस, कहीं ना कहीं आई थिंक इस रिश्ते में एंड इनके साइड से हमें एक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इसे एज साइन ले सकते हैं फ्रॉम सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एरीज यानी कि भी मेष राशि यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड ये पर्सन बहुत ही जल्द अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। अगर ये किसी एडवेंचर का वेट कर रहा था कि भाई कोई एडवेंचर हो जाए, फिर मुझे यूनिवर्स से साइन मिले, गाइडेंस मिले, तो आई थिंक बहुत ही जल्द उसे गाइडेंस एंड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो हाँ, ये व्यक्ति अभी सोच में डूबा हुआ है एंड काफ़ी इंटरेस्टेड है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। साथ में एक नई चीज़ भी हमें यहाँ पे दिखती है कि अगर आप किसी और व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, इफ़ यू आर सिंगल और जस्ट हैव बीन अवे फ्रॉम द पेन ऑफ बीइंग सेपरेट, अगर सेपरेट होने के बाद जो दुख था उससे अगर जस्ट अभी आप उभरे हो, तो आई थिंक कोई एक नई पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के लिए भी आपके सामने उपस्थित हो सकती है। जिस कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू। दैट इज़ वन थिंग, यानी कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो इस रिश्ते की अहमियत को समझने लगेगा। तो जिनको लग रहा है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसी कारण से छोड़ के गया है बिकॉज उसे वैल्यू नहीं थी रिश्ते की, अगर उसको वैल्यू समझ में आ रही है तो ये दोबारा कम बैक कर सकता है। और अगर नहीं, वो अगर आपसे काफ़ी दूर चला गया है एंड अगर आपने सोचा है कि अगर वो कम बैक करेगा भी तो भी मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, सो आई थिंक समवन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन यू, वो आने के चांसेस काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि आप कब मिलेंगे ये डेस्टिनी के साथ साथ आप भी डिसाइड कर सकते हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यीन एंड यांग। तो यहाँ पे आप दोनों की ड्यूअल एनर्जी दिख रही है। तो एक्सपेक्टेशंस वही हैं कि जहाँ पे आपकी दिल की बातें कंप्लीट होती हैं। अब बस सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इनको लग रहा था कि भी मेरी और इनके दिल की बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है वो जल्द ही ख़त्म होने की कगार पर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप दोनों को पूरा मौका मिलेगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाएँ कि भी मेरे मन में क्या था एंड आपके मन में क्या है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।